ये आप देख सकते हैं कि कैसे हिल रही है और कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी है और कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका माय किचन क्यूज़न में। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो पुडिंग। और मैंगो पुडिंग कैसे बनती है और वो मैं आपको बताती हूँ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए थे दो आम लिए थे मैंने, मीडियम साइज़ के। उनको मैंने छील लिया था अच्छे तरीके से और उसके बाद उनका पल्प ले लिया था। तो पल्प जो है मेरे पास वो 1.5 कप है, 1.5 कप है मेरे पास, ठीक है। तो ये मैंने पहले से ही ले लिया था, इसलिए मैं इनको साइड पे कर दूंगी और जल्दी से अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी मैंगो का पल्प। ये मैंने इसमें डाल दिया 1.5 कप मैंगो का पल्प। और उसके बाद मैंने इसमें डाली है 1 चुटकी नमक की, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 कप जो है वो शुगर का, आइसिंग शुगर है, ये चला जाएगा। और उसके बाद जाएगा इसमें 1.5 कप जो है वो दूध का है। बिस्मिल्लाह। इसके बाद मैं इसको कर लूँगी अच्छे से ग्राइंड। जी, ग्राइंड मैंने इसको कर लिया था और इतना स्मूथ ये ग्राइंड हुआ है और इसकी ये थिकनेस है, ठीक है। इस तरह से है ये। और अब मैं इसको डालूँगी पैन के अंदर। इसको मैं अच्छे तरीके से इसमें डालूँगी। इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि ज़ाया ना हो। और बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ा करें, बिस्मिल्लाह पढ़ने से खाने में बरकत डलती है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने इसमें डाल लिया है और अब मैं इसकी जो फ्लेम है उसको मैं बिल्कुल मीडियम रखूँगी, ज़्यादा तेज़ नहीं रखूँगी और इसको पकाऊँगी। अच्छा, अभी जो है ये मैंने अभी इसको इसमें डाला है और अभी मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे जो है वो पका रही हूँ, ठीक है। और जब इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं इसकी जो फ्लेम होगा इसका वो बिल्कुल लो कर दूँगी और फिर मैं बताऊँगी कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसका। जी, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो ये है कि मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर और ये मैंने लिया है ग्लूटेन फ्री कॉर्नफ्लावर। आप कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन मैंने ग्लूटेन फ्री लिया है। और ये मैं डालूँगी इसमें कॉर्नफ्लावर। मैंने इसमें लिया है 1/3 कप और उसके ऊपर 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने, ठीक है। और ये इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको इसमें डालूँगी बाउल में। और इसको मिक्स कर लूँगी। 1/2 कप दूध का मैंने लिया है उसके अंदर, ठीक है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। जी, बबल्स जो हैं वो इसमें आने लग पड़े हैं, आप देख सकते हैं बबल्स इसमें आ रहे हैं। और अब जो है मैं इसको फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो कर दूँगी। मीडियम था पहले और अब मैं बिल्कुल इसको लो कर दूँगी। और लो करने के बाद जो बैटर मैंने तैयार किया था कॉर्नफ्लावर के साथ, वो ये है, उसको मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये मैं इसमें आराम आराम से करूँगी और साथ मिक्स करती रहूँगी। बिस्मिल्लाह। ताकि इसमें किसी भी किस्म की जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो थिक हो चुका है कॉर्नफ्लावर डलने के बाद। और ये इतना ज़्यादा जो है वो थिक हो गया है, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट। और फिर मैं इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल ऑफ कर दूंगी। और अब जो मैं इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल ऑफ कर दूंगी।
अच्छा, अब मैं इसमें ना, मैंने लिया था हाफ लेमन, और उसको मैं ना इसमें ऐसे ही बस जैसे थोड़ा सा उसके जो ड्रॉप्स हैं लेमन के वो मैं डालूँगी लेमन जूस के, और इस तरह से डाल दूँगी थोड़े से, ताकि जो इसका फ्लेवर है उसको बैलेंस करने के लिए इसमें लेमन डलता है। और उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। लेमन जो है ना, आपने इसमें तब डालना है जब आप फ्लेम जो है उसको ऑफ कर देंगे, चूल्हा बंद करके आपने इसमें लेमन डालना है, ठीक है। और ये इतनी ज़्यादा जो है वो थिक होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। मैं जो है इसको इसमें डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको रखूँगी 2 घंटे के लिए फ्रिज में, ठीक है। 2 घंटे तक आपने इसको फ्रिज में ही रखना है, और ये इतनी ज़्यादा जो है ना वो मज़े की बनेगी। जी, ये मैंने जो है वो इस बाउल में जो है वो निकाल लिया, ठीक है। और अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रखूँगी फ्रिज में। और अभी मैंने इसको बाहर रखा हुआ है, जब इसकी हीट निकल जाएगी उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तब तक ये अपनी जो है असल शक्ल में आ जाएगी, यानी कि सेट हो जाएगी पूरी तरह से। और अब मैं आपसे मिलूँगी 2 घंटे बाद। जी, 2 घंटे गुजर चुके थे, और मैंने इसको इस तरह से प्लेट में जो है वो सेट कर लिया है, और अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा जो है वो फ्लफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि कैसे हिल रही है और कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी है और कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये, ठीक है। इसकी जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप उसी रेसिपी के हिसाब से चलेंगे तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ऐसी ही बनेगी। और अभी मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी, ये देखें। तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से, और ये इतनी स्पंची है, इतनी सॉफ्ट है ये। अगर आप इसी रेसिपी से ऐसे ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल यही रिज़ल्ट आएगा। और आप ये देखें, ये देखें, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत यमी है ये। और बिल्कुल ये जो है ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। और 2 घंटे मैंने इसको रखा था फ्रिज में, और उसके बाद मैंने इसको बाउल में इस तरह से जो है वो प्लास्टिक के बाउल में रखा था, क्योंकि मुझे शेप चाहिए थी। इस वजह से आप किसी भी बर्तन में इसको रख सकते हैं जिसमें आपको लगे कि आपकी जो शेप है वो इजीली बाहर आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।